फिर रविंद्र रैना जैसे चापलूस बनना हो तो फिर इस तरीके से बन जाओ। वो कहते हैं मेरे पीछे फोटो लगी है, मैंने भी देखी हुई है। फोटो लगाने से क्या होता है? मेरे दिल में महाराजा हरि सिंह के है। जो इतनी हमारी जो लोग आते हैं, हर 23 तारीख को अब शुरू हो गया है, तो उनके दिल में महाराजा हरि सिंह का है। हो सकता है उनके घर में फोटो ना हो, लेकिन दिल में तो है ना, जज्बा तो है ना। सुबह 9 बजे उठ के वहाँ पे पहुँच के आपको पकड़ लिए, बेशर्म हो गए, फिर कहते हो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी होनी चाहिए। वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि फंसो गए थे ना, उस दिन निकलना कैसे था। अब एक चीज़ तो है ना, रायपुर की दिमाग खराब हो गए, चांटे भी पड़ सकते थे उनको। डर तो उनको, रायपुर सुबह कोई भी सभा हो हमारी, हाथ चढ़ गया तो मुश्किल बच के जाता है। अब इतने पोलाइट हो चुके हैं रायपुर, तो शर्म करो थोड़ी सी। या जरूर चाहते हो कि जूते मार के जिस दिन भेजेंगे फिर आपको शर्म आएगी, या जूते खा के ही जाना है। ये चाहते हो कि रायपुर जिस दिन हमें जूते मारेंगे। और बेसिकली इन्होंने ये सोच लिया है, रायपुर कम्युनिटी इतनी बेवकूफ़ है, वोट तो हमें दे देगी मोदी के नाम पे, लेकिन ये वहम निकाल दो। मैं तो नहीं दूंगा। क्यों दूंगा? अगर ये छुट्टी दे भी देंगे मैं तब भी नहीं दूंगा। दूं क्यों? किस बात के लिए वोट दूंगा? बताओ ना किस लिए? गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में नहीं है तो कांग्रेस को जो डेंट पड़ेगा ना, वो भरना मुश्किल हो जाएगा। ये जरूर, मैं ये नहीं कहता पार्टी नहीं रहेगी, पार्टी रहेगी, लेकिन वो पार्टी रहेगी मतलब कि अपनी सांसों के लिए तरसेगी, सांसों के लिए तरसेगी। रीढ़ की हड्डी के भी वो अपनी सांसों के तरसेगी। एक सांस जाएगी, फर्क ये पड़ेगा कि दूसरी आएगी या नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक जश्न हो जाएगा कि गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी छोड़ी। बहुत बड़ा जश्न उनके लिए हो जाएगा। और ये जो कांग्रेस है, उनको मैं चाहता हूँ अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। अगर किसी ने कह दिया मीर साहब अगर 6 साल प्रेसिडेंट रह चुके हैं तो कोई ऐसा बंदा लाइए, मैं नहीं कहता कि गुलाम नबी आज़ाद को लाइए, कोई ऐसा बंदा लाइए, न्यूट्रल बंदा लाइए, जिसके साथ गुलाम नबी आज़ाद के खेमे के लोग भी हों और मीर साहब के खेमे के लोग भी। जितनी फेस वैल्यू गुलाम नबी आज़ाद की है, उतनी फेस वैल्यू मुझे नहीं लगता कांग्रेस में किसी की है। और लद्दाख, कश्मीर और जम्मू, तीनों रीजन में लोग उनको पसंद करते हैं, उनका तीनों रीजन में होल्ड है। और अगर कल को कांग्रेस अपने अहंकार में, अहम में, या इन लोगों के चक्कर में आके गुलाम नबी आज़ाद को साइडलाइन करती है, तो मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ कि उनका राम नाम सत्य है, फिर इनको कोई नहीं बचा सकता। हाँ, कांग्रेस रहेगी जरूर, ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये सोचेंगे कि ये सत्ता में आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन आज़ाद साहब अगर आते हैं, सत्ता में आने के चांस भी हैं, अगर सत्ता में ना भी आ पाए, एक मजबूत विपक्ष बनने के चांस भी हैं। ऐसे ही एस्पिरेंट्स को लेकर सतवीर सिंह मनहास जी की बात करें, उन्होंने जो है एक मुहिम चलाई थी कि ऐसे ही एस्पिरेंट्स को जो है 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाए। यहाँ पर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है एज रिलैक्सेशन दी है, मगर 2 साल की। आपने देखा होगा कल भी महाराजा हरि सिंह स्टैचू के पास रात को मोमबत्तियां लिए हुए जहां वहां पर एस्पिरेंट्स थे, वो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि जो एज रिलैक्सेशन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के लिए कह रहे थे कि हमने 5 साल मांगी थी, 2 साल दे दी गई, और अभी हम यहाँ से जॉब्स नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ये अटेम्प्ट मांग रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने दिया जाए, यानी हम उस एग्ज़ाम में जो है वो कितना खरे उतरते हो कितना नहीं। जिस तरह से अगर बात करें, उन्होंने जो है काफ़ी लंबे समय से उसकी प्रिपरेशन की है। तो सतवीर सिंह मनहास जी, हम इनसे बात करते हैं। सर, रिलैक्सेशन तो मिली पर 2 साल की मिली। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो रिलैक्सेशन मिली, 2 साल की मिली, इसके बीच में सबसे बड़ा कारण है जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है। क्योंकि गवर्नर साहब के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो देखे, और वो बेसिकली यूपी से है और वो पॉलिटिकल रह चुके हैं पीछे से, उनका बहुत लंबा पॉलिटिकल कैरियर है, लेकिन उनको आ जाके बात किसने बतानी है? पॉलिटिकल कैरियर वाले को नहीं पता होता। तो वो यूपी से है ना, उनको जम्मू कश्मीर में क्या है उनको ये तो पूरा प्रॉपर पता नहीं होगा। अब उनको क्या पता होगा बन तालाब कहाँ पे है, पटोली कहाँ पे है, सुभाष नगर कहाँ पे है? ये गवर्नर साहब को तो ना पता होगा। वहाँ पे क्या ज़रूरतें हैं, लोग क्या चाहते हैं, ये गवर्नर साहब को तो ना पता होगा। उनकी एक टीम होती है, जो ब्यूरोक्रेट्स की टीम होती है, जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स होंगे वही आगे बताएंगे ना कि जनाब ऐसे ऐसे बात है और आपने इस मसले को लेकर चलना है, ऐसे ऐसे आपने आगे बात रखनी है। उन्होंने ये जो बाबूशाही है वो तो हावी हो चुकी है। उन्होंने गवर्नर साहब को कहा ही ये होगा कि 2 साल दे दो। शायद उन बाबू को ये समझ नहीं आई, जो बाबूशाही ये समझ नहीं आई। बच्चे मौका मांग रहे थे, बच्चों ने नौकरी नहीं मांगी थी, बच्चों ने मौका मांगा था। अब उन्होंने 2 साल बता दिया। 2 साल बताने के बाद आप देख लीजिए क्या हाल हो गया। वो 20% तो इन हो गए, और 2 साल दिए हैं, उनकी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई। मुझे सुबह फ़ोन आया था, उनकी अभी तक नोटिफिकेशन ही निकली। वो सुबह मुझे एक फ़ोन आया था कि भाई साहब हमारी 2 साल तो कह दिया गवर्नर साहब ने, ट्वीट तो कर दिया, हमारी नोटिफिकेशन ही निकली। तो मैं यार मेरे को ये बता, क्योंकि मैं देसी किस्म का इंसान हूँ, ठीक है, मेरे को ये बताइए नोटिफिकेशन निकालता कौन है? फिर उसने मुझे कहा भाई साहब ऐसे ऐसे बात है, ये नोटिफिकेशन निकालने वाली जो टीम है तो वो SSRB के शायद किसी के JKSSB की बात की उसने, तो वो निकालती है। उन्होंने ट्वीट तो कर दिया,
लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई। हाँ 28 से 30 जरूर कहा उन्होंने, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। और जो 28 साल तक है वो उनकी नोटिफिकेशन निकली हुई हैं, लेकिन जो आगे की 2 साल है वो भी रिस्क में है। अभी उनको मिली नहीं है, जब वो फार्म लगाना शुरू करेंगे तो मिलेगी। तो मे भी ये कहीं ना कहीं कमी जो है ये गवर्नर साहब में नहीं है, कमी उनको बताने वालों में है। अगर मैं गवर्नर साहब का पीए मैं हूँ और मैं जम्मू से हूँ, एडवाइज़र फारूक खान साहब हैं और भी जम्मू से हैं, जो जम्मू से हैं, तो मैं उनको बताऊंगा ना कि जम्मू के बच्चों की सिचुएशन क्या है। अगर किसी को मौका, पहली बार देखिए बच्चे मौका लेंगे और मौका मिलने से ही खुश हो जाएंगे, नहीं तो बच्चों को नौकरियां मिले तो खुश होते हैं। और ये पहले बच्चे हैं जो मौके की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सोच विचार चल रहा होगा, शायद जो बाबूशाही है उसको थोड़ी शर्म भी आई होगी, तो वो सोच रहे होंगे कि मौके से काम निपट सकता है तो निपटाएंगे। हो सकता है, मैं तो यही चाहता हूँ कि 5 साल का मौका गवर्नर साहब उनको दे दें। हो सकता है इसलिए ही 2 साल का नोटिफिकेशन उन्होंने नहीं निकाली हो। मैं एक और सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, जब डीडीसी के इलेक्शन थे उससे पहले डेली वेजर से भी बहुत सारे वादे किए गए थे, आपको क्या लगता है यहाँ पे जो होता है वो पूरा होता है जम्मू कश्मीर में? देखो, ये जो सरकार, जो सत्ता में सरकार रही वो बीजेपी रही। जब बीजेपी आने वाली थी उससे, हम सरकार में नहीं है, वो बेशर्म है, सरकार में नहीं है, वो बेशर्म है, नालायक है, नल्ले हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, वो आपको सीधा नहीं ना बता सकते हैं। अब उनको पता, उनकी कोई सुनता नहीं है। और जो एलजी साहब है, ये मेरे को लगता है कोई दबंग साहब के एलजी साहब है, दबंग तिरके के एलजी साहब हैं, ये दबंग स्टाइल के एलजी साहब हैं, जो इनकी सुनते नहीं होंगे। मूवी वाले दबंग। हाँ, ये मूवी वाले दबंग लगते हैं, ये बात नहीं सुनते बीजेपी वालों की। और बीजेपी वाले बार बार कहते हैं हम सत्ता में नहीं हैं। भाई इंडायरेक्टली एमपी कौन है? ये पहले रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं, जब जो पिछली गवर्नमेंट थी मोदी साहब की, ये एमओएस रेलवे रह चुके हैं जब अपने मनोज सिन्हा साहब। कहने का मतलब है वो सही बात सुनते हैं, इनकी बात नहीं सुनते हैं। और हो सकता है उन्होंने इतना जरूर पता करा लिया होगा कि यहाँ की जम्मू कश्मीर बीजेपी के जितने भी 25 एमएलए जीते थे, ये महान नालायक और नल्ले कुछ एक होंगे, कुछ एक को मैं भी मानता हूँ वो होंगे। और सबसे बड़ी बात है, अब 1-2 लीडर उनको मिल गया, जैसे दविंदर सिंह राणा। मजबूती बढ़ गई, लेकिन दविंदर सिंह राणा की मजबूती है। वो लोग दविंदर सिंह राणा को वोट करेंगे, बीजेपी को नहीं करेंगे। और एलजी साहब ने मेमोरेंडम अपना भेज दिया होगा कि इन 20-25 में से ना कोई आप 20-22 निकाल दो, इनको मौका नहीं देना। और यही कारण है, इस बार उन्होंने नारा दिया 50 के पार। 50 के पार कैसे जाएंगे? हाँ, ये तोड़ फोड़ करने के माहिर है, ये कहते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये उस सीरियल वाले हिसाब के हैं। ये तोड़ फोड़ कर सकते हैं, बस तोड़ फोड़ करेंगे। ये कभी इधर से किसी को खींच लिया, उधर से किसी, और जिनको ये खींच रहे वो मर्जी करेंगे, पर स्ट्रैटेजी तो उनकी भरपूर है ना, मतलब उनके पास स्ट्रैटेजी तो है, ब्लूप्रिंट उन्होंने। ये घर तोड़ने में बहुत माहिर हैं, बहुत माहिर है ये घर तोड़ने में। और लोगों को कैसे डराया धमकाया जाता है, ये इनसे हो रहा है। लेकिन बच्चों को रिलैक्सेशन नहीं दे पा रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, इतने कद्दावर बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टियों में ले रहे हैं, लेकिन इनसे एज रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये बीजेपी वाले बहुत ही ज़्यादा नालायक और नल्ले हैं। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की बात करते हैं, जब हमने रविंदर सिंह राणा की, आपने एक वीडियो देखी होगी, उन्हें यहाँ पर जो है रैली चल रही थी, उसमें उन्हें रोक लिया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने तो कह दिया ना महाराजा हरि सिंह की छुट्टी ज़रूर दी जाएगी। देखिए, बींगे राजपूत में बींगे डोगरा बात करता हूँ, बींगे राजपूत बात कर दो ना, कईयों को चुभ जाता है कि ये राजपूत है। भाई फिर आज चुभने दो, सीधा बात नहीं, उनको तो चुभने दो, उनको, उनके लिए थोड़ा मैं कह रहा हूँ, मैं लोगों के लिए कह रहा हूँ कि मैं राजपूत होने से पहले मैं डोगरा हूँ। और सबसे पहले ये डोगरा स्टेट थी, जिस इंसान की ये स्टेट थी, जिस महाराजा की ये स्टेट थी, गुलाब सिंह से लेके महाराजा हरि सिंह तक 101 साल ये रियासत, इतनी लंबी इसकी उम्र थी। इस रियासत को जम्मू कश्मीर को जब उसके साथ जोड़ा गया भारत के साथ, तो कई रियासतों को मिला के एक रियासत बनती थी। लेकिन हमारी इतनी बड़ी रियासत थी, जिसे हम देश भी कह सकते हैं, 1947 से पहले इतनी बड़ी रियासत थी। और उसके आखिरी महाराजा कौन थे? ये महाराजा हरि सिंह। और ये बार बार कहते हैं कि गुलाब सिंह, ये बीजेपी के जो है ना, जो अंधभक्त हैं, ये कहते हैं फिर तो गुलाब सिंह जी की भी छुट्टी होनी चाहिए, फिर तो अपने रणवीर सिंह जी की भी छुट्टी होनी चाहिए। उन नालायकों को मैं ये कह देना चाहता हूँ, हमेशा छुट्टी उसकी दी जाती है जिसका एक इतिहास देश के साथ जुड़ा है। जम्मू कश्मीर अगर हिंदुस्तान के साथ जुड़ा था, उसमें सबसे बड़ा रोल महाराजा हरि सिंह जी का था। एक्सेशन डे की छुट्टी देके आप क्या बताना चाहते हो? किसी का जन्मदिन 10 तारीख को आता है, आप छुट्टी 30 तारीख को देते हो और कहते हो कि उसकी छुट्टी दे दी। ये इनका ड्रामा है। दोनों का अलग अलग महत्व है, दोनों दिनों दोनों का अलग अलग महत्व है, लेकिन महत्व तब बनता है जब आप ये महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दें, उसके बाद एक्सेशन डे का महत्व है।
उससे पहले तो छुट्टी नहीं, जिसने एक्सेशन किया उसके नाम की छुट्टी नहीं, जिसकी ये स्टेट थी जिसने एक्सेशन किया उसके नाम की आप छुट्टी नहीं दे रहे हो। और यहाँ पे जिस दिन पकड़ा हुआ था रविंद्र रैना जी को, बेशर्मी देखो कितनी है। लोगों को देख लिया फिर फंसे, फिर बाद में कहना चाहते हैं महाराजा हरि सिंह की छुट्टी हो। भाई छुट्टी तो महाराजा हरि सिंह की हो, देनी किसने है? नहीं, उनके ऑफिस में स्टैचू भी है। स्टैचू तो मैम स्टैचू है, उनके ऑफिस में स्टैचू है, मेरे दिल में महाराजा हरि सिंह है। फिर रविंद्र रैना जैसे चापलूस बनना हो तो फिर इस तरीके से बन जाओ। वो कहते हैं मेरे पीछे फोटो लगी है, मैंने भी देखी हुई है। फोटो लगाने से क्या होता है? मेरे दिल में महाराजा हरि सिंह के है। जो इतनी हमारी जो लोग आते हैं, हर 23 तारीख को अब शुरू हो गया है, तो उनके दिल में महाराजा हरि सिंह का है। हो सकता है उनके घर में फोटो ना हो, लेकिन दिल में तो है ना, जज्बा तो है ना। सुबह 9 बजे उठ के वहाँ पे पहुँच के आपको पकड़ लिया, बेशर्म हो गए, फिर कहते हो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी होनी चाहिए। वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि फंस तो गए थे ना, उस दिन निकलना कैसे था। अब एक चीज़ तो है ना, राजपूतों की दिमाग खराब हो गए, चांटे भी पड़ सकते थे उनको, डर तो उनको भी होता, उनको चांटे भी पड़ सकते थे। ये तो मैं अपने उन भाइयों को कह देना चाहता हूँ, उन्होंने कितना बड़ा दिल रखा हुआ है कि इनके लीडर इतने बार पकड़े गए फिर भी चले जाते हैं। नहीं तो मेरे ख्याल से जो युवा राजपूत सभा, कोई भी सभा हो हमारी, हाथ चढ़ गया वो मुश्किल बच के जाता है। अब इतने पोलाइट हो चुके हैं राजपूत, तो शर्म करो थोड़ी सी। या जरूर चाहते हो कि जूते मार के जिस दिन भेजेंगे फिर आपको शर्म आएगी, या जूते खा के ही जाना है? ये चाहते हो कि राजपूत जिस दिन हमें जूते मारेंगे? और बेसिकली इन्होंने ये सोच लिया है, राजपूत कम्युनिटी इतनी बेवकूफ़ है, वोट तो हमें दे देगी मोदी के नाम पे, लेकिन ये वहम निकाल दो। दे दोगे? मैं तो नहीं दूंगा। क्यों दूंगा? अगर ये छुट्टी दे भी देंगे मैं तब भी नहीं दूंगा। दूंगा किस बात के लिए वोट दूंगा? इनको बताओ ना किस लिए दूंगा। इसलिए दूंगा कि उन्होंने 8 साल तक लटकाए रखा। ये कहते थे हम आने दो, हम दूसरे दिन ही ये बिल ले आएंगे, हमें आने दो, हम 100 दिन के अंदर सब कुछ चेंज कर देंगे। और 8 साल से हमें रगड़ा लगा रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं, रगड़ा लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। तो भाई 100 सुनार की एक लोहार की, हम उस लोहार की लिस्ट में अब आ चुके हैं। ये कर रहे हैं जितना मर्जी कर लें, लेकिन हमारे दिल में जो जहर है इनके लिए, वो निकलेगा निकलेगा। और रही बात जो लीडर इन्होंने चुराया, क्या बन के निकलेगा? ज़ाहिर यही है कि इन्होंने पहली चीज़ तो जिसकी स्टेट थी उसकी छुट्टी नहीं दी। और ये लोगों में पता क्या करते हैं, लोगों में आ जाके एक परसेप्शन तैयार करते हैं कि ये जो आते हैं ये सिर्फ राजपूत हैं, ये जो छुट्टी मांगने आते हैं ये सिर्फ राजपूत हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, महाराजा हरि सिंह राजपूत थे, बाय बर्थ राजपूत थे, लेकिन एज ए रूलर उन्होंने कहा था ना ही मेरा कोई धर्म है, मेरा धर्म सिर्फ एक है, वो इंसाफ है, और हम सब डोगरा हैं। और ये छुट्टी जब मिलेगी ना, ये राजपूतों के लिए नहीं है, ये हर एक जात पात वालों के लिए है। क्योंकि महाराजा वो पूरी स्टेट के थे, अकेले वो राजपूतों के महाराजा नहीं थे, ये सब लोग जानते हैं। ये फूट डालो और शासन करो की नीति वाली पॉलिसी पे चलते हैं, ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पे चलते हैं। लोगों को हम ये बताएंगे ये राजपूत है और बाकी सारे नहीं चाहते। आप क्या, आप मुस्लिम हो, आप मुस्लिम हो, आप नहीं चाहते महाराजा हरि सिंह की छुट्टी हो? बिल्कुल चाहते हो। और कोई और भाई होगा हमारा, कोई महाजन है, कोई खत्री है, कोई भी होगा, वो नहीं चाहता छुट्टी हो। मैं चाहता हूँ मीडिया वाले बात करें और इस रविंद्र रैना से पूछें कि बाद में डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी खेलोगे? मैं राजपूतों से कहना चाहता हूँ, खास तौर पे सभी को साथ लेके चलिए, वो राजपूत है। हर एक धर्म जात बिरादरी को साथ में लेके चलिए, वो राजपूत है। मैं ये कहना चाहता हूँ और उनसे ये कहना चाहता हूँ, ये रविंद्र रैना, ये बीजेपी यही पॉलिसी चलाएगी लास्ट में। सतवीर जी, अब लास्ट में ना आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, एक्सपीरियंस भी रखते हैं माशाल्लाह। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि गुलाम नबी आज़ाद जी और कांग्रेस पार्टी, ये जो तनाव बने हुए हैं, आपने देखा होगा पीछे जो एक क्लैश चल रहा है जी अमीर को लेकर, गुलाम नबी आज़ाद साहब को लेकर और कांग्रेस पार्टी को लेकर, आप इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? और आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं है, गुलाम नबी आज़ाद अगर उस पार्टी में नहीं है? देखिए, अगर कोई बोल रहा था, कल मैं सुन रहा था किसी न्यूज़ पोर्टल पे कि शायद किसी ने कहा कि अगर गुलाम नबी आज़ाद नहीं रहेंगे तो कांग्रेस नहीं रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उस बात का पूरी तरह से समर्थन नहीं करता, लेकिन अगर गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में नहीं है तो कांग्रेस को जो डेंट पड़ेगा ना, वो भरना मुश्किल हो जाएगा। ये ज़रूर है। मैं ये नहीं कहता पार्टी नहीं रहेगी, पार्टी रहेगी, लेकिन वो पार्टी रहेगी मतलब कि अपनी सांसों के लिए तरसेगी, सांसों के लिए तरसेगी। हाँ, रीढ़ की हड्डी के भी वो अपनी सांसों को तरसेगी। एक सांस जाएगी, अब फ़र्क ये पड़ेगा कि दूसरी आएगी या नहीं आएगी। तो यही तो चीज़ बीजेपी चाहती है। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी में बीजेपी का लिए तो ये बहुत बड़ा एक जश्न हो जाएगा कि गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी छोड़ दी। बहुत बड़ा जश्न उनके लिए हो जाएगा। और ये जो कांग्रेस है, इनको मैं चाहता हूँ अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करें,
अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। अगर किसी ने कह दिया मीर साहब अगर 6 साल प्रेसिडेंट रह चुके हैं तो कोई ऐसा बंदा लाइए, मैं नहीं कहता कि गुलाम नबी आज़ाद को लाइए, कोई ऐसा बंदा लाइए, न्यूट्रल बंदा लाइए जिसके साथ गुलाम नबी आज़ाद के खेमे के लोग भी हों और मीर साहब के खेमे के लोग भी हों। डिमांड्स ये आ रही हैं कि अगर घर घर तक कांग्रेस की बात पहुंचानी है तो गुलाम नबी आज़ाद को जो है वो लाना पड़ेगा। देखिए ये तो मानना पड़ेगा, गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो सबसे बड़ा चेहरा है जम्मू कश्मीर में, सीएम फेस कांग्रेस के ही नहीं, उनको लोग भी चाहते हैं। आपने ठाठरी में देख लिया होगा, बनिहाल में देख लिया होगा, कठुआ में देख लिया होगा, अभी पुंछ रजौरी का उनका टूर है। कामों से लोग उन्हें बहुत, उनके कामों से उनको लोग काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं। अगर कांग्रेस उनको नहीं, आप बताइए, आप खुद बताइए कांग्रेस में दूसरा चेहरा कौन सा है जिसको वो सीएम फेस आगे रख के बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। ये तो कांग्रेस की सद्बुद्धि में कहता हूँ, इनकी सद्बुद्धि, इनकी जो ये दिमाग है ये चला कहाँ पे गया है, इनको समझ ही नहीं आती है। अब गुलाम अहमद मीर को 6 साल हो गए हैं, हम जनाब को छोड़ना चाहिए। उनको खुद का जो पार्टी बढ़ाने वाले होते हैं वो बड़ा दिल रखते हैं, वो खुद कहना चाहिए कि ठीक है आज़ाद साहब जैसा कह रहे हैं, मैं पार्टी से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आज़ाद साहब को सीएम का कैंडिडेट अनाउंस करें और उनके हाथ में बागडोर दें और हम उनके साथ हैं। लेकिन नहीं कह रहे, दबे दबे अल्फाजों में चाहते यही हैं कि मैं ही रहूँ, मैं ही रहूँ। लेकिन सीधी सी बात है, आप वो फॉर्म भरवा रहे हो, कितने लोगों से फॉर्म भरवा लोगे? जब वोट डालने जाएंगे ना, वो बंदे के चेहरे पे वोट डलता है, वो उन कापियों से फॉर्म भरवाने से वोट नहीं डलता, वो ब्लॉक प्रेसिडेंटों से वोट नहीं चलता। एक बंदे की खुद की फेस वैल्यू होती है, और जितनी फेस वैल्यू गुलाम नबी आज़ाद की है उतनी फेस वैल्यू मुझे नहीं लगता कांग्रेस में किसी की है। और लद्दाख, कश्मीर और जम्मू तीनों रीजन में लोग उनको पसंद करते हैं, उनका तीनों रीजन में होल्ड है। और अगर कल को कांग्रेस अपने अहंकार में, अहम में, या इन लोगों के चक्कर में आके गुलाम नबी आज़ाद को साइडलाइन करती है तो मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ कि इनका राम नाम सत्य है, फिर इनको कोई नहीं बचा सकता। हाँ, कांग्रेस रहेगी ज़रूर, ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये सोचेंगे कि ये सत्ता में आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन आज़ाद साहब अगर आते हैं, सत्ता में आने के चांस भी हैं, अगर सत्ता में ना भी आ पाए एक मजबूत विपक्ष बनने के चांस भी हैं। हाँ, बात करने के चांस है, अपोजिशन पार्टी बनने के चांस हैं। और ये चाहते नहीं कि ऐसा हो, ये सिर्फ अपने अहम में है। आपने खुद देख लिया होगा पिछले कई 7 साल से कांग्रेस कर क्या रही है। कांग्रेस में कौन सा ऐसा नेता चला गया है, आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ही देख लीजिए, कौन है जम्मू कश्मीर में। ये बोल ही नहीं पाते, इनको लोग सुनते ही नहीं, बोल ही नहीं पाते, बोलेंगे क्या। उसके लिए साफ़ सुथरी छवि होना बहुत ज़रूरी है। जो साफ़ सुथरी छवि आज़ाद साहब की है, इन बेवकूफ़ों को ये समझ नहीं आया जिसके लिए मोदी साहब खुद रोए। वो कितना बड़ा लीडर होगा जिसके लिए मोदी साहब रोए, आंसू बहाए। सियासत में अगर आंसू बहाए, उनका भी एक मतलब होता है। अगर आंसू बहाए, आंसू उन्होंने इसलिए बहाए, शायद इमोशनली वो आज़ाद साहब की अटैच्ड हैं और आज़ाद साहब की एक शख्सियत है। उनको लगा कि नहीं, अगर कांग्रेस इनको तवज्जो नहीं देगी, हम दे देंगे। और कल को वो तवज्जो देंगे तो फिर मैं इनको कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस वाले घर में सो जाए, प्रचार भी ना करें, इलेक्शन में अपना प्रचार भी ना करें, प्रचार बंद कर दें। ये साफ कह देना चाहता हूँ। अगर गुलाम नबी आज़ाद नहीं तो कांग्रेस को बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। और जम्मू अर्बन एरिया में तो बहुत कम हो गई है। अगर आज़ाद साहब को गलती से इन्होंने बाहर निकालने की कर दी कोशिश तो समझ लीजिए कांग्रेस का डेंट नहीं भर पाएगा। और आज़ाद साहब ने अगर कोई नई पार्टी बना दी तो मैं आपको गारंटी लिख के कहता हूँ आज़ाद साहब नए मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। बिल्कुल, मैं भी यही पूछना चाहती हूँ, अगर वो अपनी नई पार्टी बना लेते, आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में उनकी जो पार्टी होगी वो कामयाब होगी? बहुत ही ज़्यादा कामयाब होगी, बहुत ही ज़्यादा कामयाब होगी। और मैं आपसे ये भी कह देना चाहता हूँ, आज़ाद साहब को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाने में जितनी खुशी मोदी साहब को होगी उतनी किसी को नहीं होगी। ये भी बता देना चाहता हूँ, मोदी साहब को भी खुशी होगी कि गुलाम नबी आज़ाद सीएम बने। और बनाएगा कौन? कांग्रेस की बेवकूफ़ी, कांग्रेस की नलायकी, कांग्रेस की जो पिछले 7 सालों से आपस में लड़ाई चल रही है वो बनाएगी गुलाम नबी आज़ाद को। वो तो सीएम रहेंगे, उनकी 10 की 10 उंगलियाँ घी में हैं, चाहे वो यहाँ पे जाएँ चाहे वो वहाँ पे जाएँ, उनकी 10 की 10 वो सेफ हैं। लेकिन इस नालायक कांग्रेस को नहीं समझ आ रही। हम जैसे लोग भी अगर सोचे कांग्रेस को तो क्या सोचे, उनका बड़ा लीडर ही छोड़ के जा रहा तो कांग्रेस में कौन जाएगा। अपना कैरियर कोई तबाह नहीं करना चाहता। और आंखें देख के जहर खाना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे कोई पीछे से खिला देगा तो बात अलग है। थैंक यू, जय हिंद।
जी, ये थे हमारे साथ सतवीर सिंह मन्हास जी, जिन्होंने टिप्पणी की है कांग्रेस पर और कांग्रेस को एक नालायक पार्टी कह दिया। क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, गुलाम नबी आज़ाद जो हैं, साफ तौर पर सबका यही कहना है और लोगों की भी यही आवाज़ें उठ रही हैं कि कांग्रेस से जो है सीएम बनाया जाए तो गुलाम नबी आज़ाद को ही बनाया जाए। आपने लगातार देखा, काफ़ी सोशल मीडिया पर हलचल भी थी कांग्रेस पार्टी में, जो लगातार इंडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है। और उनकी अगर अपनी पार्टी की बात कर दें, उन्हीं के जो लोग हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध आके खड़े हो गए हैं, तो इससे कांग्रेस की जो छवि है वो खराब हो रही है। आपका क्या कहना है? तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबू बुलेटिन। आशिया खान साथ, अल्लाह हाफ़िज़।